ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी इस क्लास में इस समय प्राचीन गुफाओं पर चर्चा हो रही है। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारी गुफाओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अभी जो कुछ दो एक गुफाओं के बारे में चर्चा हमें करनी है, उस पर भी हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि लगभग तो जो हमारे सिलेबस में बोर्ड के द्वारा सिलेबस जो तैयार किया गया था, उसमें से लगभग सारी गुफाएं होने वाली हैं। लास्ट शायद बची है। उसके बाद भी जो एक दो गुफाएं होती हैं, उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि कभी कभार एक आधा क्वेश्चन उन गुफाओं से भी देखने को पेपर में मिला है। तो ऐसा कोई भी हम दायरा छोड़ नहीं सकते हैं जहां से क्वेश्चन बन के आता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम उसको भी देख लेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सिलेबस में आता है तो उस टॉपिक को हमें अवश्य पढ़ना है, बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं, कृपया एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो उनको लगातार जानकारी उसकी मिलती रहे और उसको अच्छे से तैयार करते रहें। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगे वो वीडियो पे लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई अगर जानकारी आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ जो हमसे हो सकेगा उचित जवाब आपको उपलब्ध कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में जैसा कि हमने बताया है कि गुफाओं के उसमें चल रहा है, तो गुफाओं में आज सित्तनवासल की गुफा हमें आज पढ़नी है और बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ी है। और आज तक जो हमने गुफाएं पढ़ी हैं, आपने देखा होगा कि सब जो अन्य चैनल हैं उनकी तरह मैं गुफाओं के ऊपर चर्चा नहीं करता हूं। मैं संक्षिप्त तो उसको पढ़ाता हूं, उसके बाद सारी चीजें उस पर विस्तार से भी चर्चा कर लेता हूं, जिससे छोटी बड़ी कोई भी बात अधूरी नहीं रह जाती है, उसको हम पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं। और रही बात प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो नोटबुक जरूर लेकर बैठें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं टेस्ट में नंबर बहुत कम पा रहे हैं और कुछ बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो उम्मीद से भी ज्यादा है। प्यारे बच्चों, जो इस अभी नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चे सोच लीजिए आप 90 के पार जब टेस्ट में नंबर पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इससे अंदाजा लगता है कि वो बच्चे कितना मेहनती हैं। तो आप लोग भी उस मेहनत की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है वही क्वालिटी आपको हम बता रहे हैं कि जब भी आप वीडियो देखें अपनी नोटबुक लेकर के बैठें। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको नोट्स कर लें, उसका बार बार रिवीजन करें, तब अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होती है। टेस्ट से पहले एक बार जो भी वीडियो हैं या वीडियो देखें या अपने नोट्स देखें, किसी भी तरह से बेहतर तैयारी करके आप टेस्ट दिया करें। फिर देखिए आपके भी नंबर बड़े अच्छे आते हैं। भाई कोई चीज हो उसका रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो एक बार में कोई चीज याद नहीं होती है। एक बार तो वो चीज हमारे समझ में प्यारे बच्चों आती है, और जब समझने के बाद मुझे याद करना होता है तो उसका रिवीजन जरूरत पड़ता है। तो रिवीजन करते रहें, नोट्स बुक पर नोट करते रहें। उसके बाद वीडियो को समाप्त होने के बाद हम आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपनी गुफा के ऊपर। जो आज हमारी गुफा है प्यारे बच्चों, कौन सी? सित्तनवासल गुफा। तो प्यारे बच्चों, सित्तनवासल गुफा के बारे में देखेंगे आज हम। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या? सित्तनवासल। सित्तनवासल प्यारे बच्चों, सित्तनवासल गुफा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो विस्तार से इस पे चर्चा प्यारे बच्चों होगी। पहले हम इसका संक्षिप्त रूप देखेंगे, जो इसकी जानकारी होंगी प्यारे बच्चों उसको हम पढ़ेंगे।
तो जैसा कि प्यारे बच्चों सित्तन वासल गुफा है, सबसे पहले तो हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके स्थान क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज आखिर पृथ्वी पर है कहाँ पे, तभी उस चीज पर हम गौर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सित्तन वासल गुफा अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो है कहाँ, तो राज्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य की बात कर लें। अगर राज्य की बात करें प्यारे बच्चों तो ये तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु। प्यारे बच्चों तमिलनाडु में ये सित्तन वासल की गुफा है। अगर बात कर ले जिला की प्यारे बच्चों, जिला कौन सा है, तो जिला भी याद रख लेंगे। तो जिला है पद्दुकोट्टई। जिला थोड़ा नाम अजीबो गरीब है, पद्दुकोट्टई। पद्दुकोट्टई जिला है प्यारे बच्चों, ये तमिलनाडु में है। तो इस जिले में प्यारे बच्चों ये सित्तन वासल की गुफा है। अगर हम बात करें गांव की या स्थान की जहां पर ये है तो वो इसीलिए सित्तन वासल लिख सकते हैं, सित्तन वासल, उसी के नाम पर प्यारे बच्चों सित्तन वासल गुफा मंदिर कहा गया है। तो ये गांव कौन सा, सित्तन वासल, जिला कौन सा, पद्दुकोट्टई, और राज्य की बात करें तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों। तो कोट्टई याद रखना प्यारे बच्चों। अब हम अगर बात करें प्यारे बच्चों तो नदी की बात कर लें। नदी, तो नदी कौन सी है, आप लोग याद रखना है कावेरी नदी, कावेरी नदी। अब इस पे थोड़ा यहां पर समझना है प्यारे बच्चों। हमने खुद स्वयं से कई किताबों में प्यारे बच्चों देखा है कृष्णा नदी यहां पर लिख के आता है। प्यारे बच्चों कृष्णा नदी आप लगा कर आओगे, अपना क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। कृष्णा नदी का मैप देख लेना, मैं पूरे प्रयोग के साथ आपको बताता हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किताबों के ही सहारे रहता हूँ, मैं हर चीज का प्रैक्टिकली ज्ञान करने के बाद ही आप तक पहुंचाता हूँ कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि हम एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों जिसमें एक एक क्वेश्चन हमारा मायने रखता है। एक क्वेश्चन से अगर मेरा सिलेक्शन रुक जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कावेरी नदी और कृष्णा नदी में प्यारे बच्चों अंतर आता है उसको मैंने भली भांति देखा है। देखिए कावेरी नदी तमिलनाडु होकर गुजरती है और जबकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में जाती ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो सित्तन वासल के नजदीक कैसे पहुंच सकती है। तो प्यारे बच्चों कावेरी नदी यहाँ पर हो सही हो, कृष्णा नदी आप कतई बिल्कुल नहीं लगा कर आएंगे। तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कावेरी नदी तो इसको टिक करेंगे। तो नदी हो गई कावेरी नदी। प्यारे बच्चों अब हम बात कर ले खोज की। खोज इस सित्तन वासल गुफा की प्यारे बच्चों खोज किसने की थी, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी खोज 1934 में प्यारे बच्चों याद रखना है, 1934 ईस्वी में प्रोफेसर हुए हैं एक प्यारे बच्चों ध्रुवील। प्रोफेसर ध्रुवील जो हुए हैं वो इसके खोज करता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे किस सन में, 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील। ये कहाँ के रहने वाले हैं तो आप लोग याद रखेंगे, हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ो ना, जो भी है तो उसको आप देखते रहो। ये फ्रांस के हैं। तो प्रोफेसर ध्रुवील कहाँ के हैं, फ्रांस के खोज करता है प्यारे बच्चों। इन्होंने 1934 में सित्तन वासल गुफा की खोज की। प्यारे बच्चों इनका नाम अब यहाँ पर हमें देखना है, इनका नाम ध्रुवील फ्रांस के जो हैं इन्होंने खोज तो की प्यारे बच्चों, लेकिन इन्होंने स्वयं खुद
अपनी बात को स्वीकारा है कि सर्वप्रथम हमने इन चित्रों को नहीं देखा था, सर्वप्रथम देखने वाला कोई और था। तो सर्वप्रथम चित्र देखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ड्रूवील ने खुद स्वयं कहा है कि मुझसे पहले इन चित्रों को कोई और देखता है, उनका नाम है प्यारे बच्चों टी.एस. गोपीनाथ। क्या नाम है? यहां याद रखने के लिए लिख लेते हैं, टी.एस. गोपीनाथ, टी.एस. गोपीनाथ। इन्होंने सर्वप्रथम, ड्रूवील ने खुद अपनी पुस्तक या अपने नोट्स के माध्यम से ये बताया है कि सर्वप्रथम सित्तनवासल की गुफा का देखने का श्रेय टी.एस. गोपीनाथ को जाता है। खोजकर्ता के रूप में प्रोफेसर ड्रूवील और टी.एस. गोपीनाथ सर्वप्रथम इसको देखे थे। अगर बात करें टी.एस. गोपीनाथ थे क्या, तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो, ये भारतीय पुरातात्विक प्यारे बच्चों थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम इस गुफा के चित्रों को देखा था। तो इस तरह ये छोटी से छोटी जो जानकारी थी प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों ने देखा कि राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, जिला कौन है, पद्दुकोट्टई, गांव कौन है, सित्तनवासल गांव है, नदी की बात करें कावेरी नदी है। खोज किसने की? तो 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ड्रूवील ने, फ्रांस के जो थे खोजकर्ता। सर्वप्रथम चित्र देखने वाला व्यक्ति अगर बात करें तो टी.एस. गोपीनाथ थे प्यारे बच्चों, भारतीय पुरातात्विक थे। अगर अब हम बात कर लें प्यारे बच्चों और तो शासन काल, इस पे थोड़ा मतभेद है। शासन काल प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इस पे मतभेद पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन तो होगा। जब पुस्तकों के अंदर कंफ्यूजन भरा पड़ा है तो प्यारे बच्चों आपके अंदर क्यों नहीं होगा? तो हम दोनों बातें आपको समझाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स मेरी क्लास में आपके पास ना रह जाए। और प्यारे बच्चों अगर आपके अंदर कोई डाउट रहता है, कोई आपके अंदर प्रश्न उठता है, तो प्यारे बच्चों मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जरूर किया करें। हम देखने के बाद अगली क्लास में उस प्रश्न को सबसे पहले हल करा करके तब अपनी क्लास आगे चालू किया करेंगे। तो यहाँ पर हम जो शासन काल में यहाँ विविधता देखने को मिली है, उस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों बहुत सारे पुरातात्विक जो हैं या इतिहासकार हैं, उन्होंने इसका शासन काल महेंद्र वर्मन को बताया है। महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के प्यारे बच्चों राजा थे, महेंद्र वर्मन। अगर बात करें तो इनके पुत्र एक थे नरसिंह वर्मन प्यारे बच्चों, ये भी पल्लव वंश के राजा थे। इनका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों याद रखना है 7वीं शताब्दी का था। 7वीं शताब्दी प्यारे बच्चों याद रखेंगे। जो महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन थे, ये पल्लव वंश के शासक थे। 7वीं शताब्दी में इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो कुछ इतिहासकार जब वहां पिछले कुछ साक्ष्य मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो वो महेंद्र वर्मन को इस गुफा का श्रेय देते थे कि महेंद्र वर्मन इस गुफा के निर्माता हैं और संस्थापक हैं। तो 7वीं शताब्दी इसका शासनकाल प्यारे बच्चों माना जाता था। लेकिन कुछ नई खोजों के आधार पर प्यारे बच्चों, कुछ नए इतिहासकारों के जानकारी में जब नए साक्ष्य मिलते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वो शासनकाल प्यारे बच्चों बदल जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर मार वर्मन
मारवर्मन जो थे प्यारे बच्चों, ये भेद है, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर सबको भेद है, पुस्तकों भी में मिलता है, लेकिन ये याद रखना खोज के आधार पर, खोज के आधार पर जो कुछ खोजें मिली प्यारे बच्चों, खोज के आधार पर मारवर्मन, जो ये मारवर्मन पल्लव वंश के राजा नहीं थे प्यारे बच्चों, पांड्य वंश के राजा थे, पांड्य वंश के राजा थे प्यारे बच्चों। तो इनको बताया जाता है कि मारवर्मन जो थे प्यारे बच्चों, वो पांड्य वंश की शासक थे। तो इनका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों 9वीं शताब्दी था, 9वीं शताब्दी प्यारे बच्चों इनका टाइम पीरियड होता है। तो बात करें सित्तनवासल की गुफा पांड्य वंश के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो जानकारी हम इसलिए बता रहे हैं, आप पूरे ऑप्शन में देख लेना, दोनों ऑप्शन कतई नहीं होंगे। अगर दोनों ऑप्शन होंगे प्यारे बच्चों तो उसमें पल्लव वंश का भी नाम होगा, और अगर पांड्य वंश का होगा तो आप प्राथमिकता किसकी देंगे, पांड्य वंश की देंगे, क्योंकि ये पांड्य वंश के खोज के आधार पर प्यारे बच्चों यहाँ पर मारवर्मन इस पांड्य गुफा सित्तनवासल गुफा के संस्थापक माने जाते हैं। अगर मारवर्मन नहीं है तब आप पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जो उनके पुत्र थे प्यारे बच्चों, उनको 7वीं शताब्दी शासन काल में रखेंगे। ये आप पर निर्भर करता है आप किस तरह से इसको कर पाते हैं प्यारे बच्चों। और ये मारवर्मन का श्रेय किसने दिया, किस विद्वान ने कहा कि ये पांड्य वंश की प्यारे बच्चों जो है मारवर्मन के द्वारा गुफा बनाई गई, तो वो कोई और नहीं, एक प्रसिद्ध इतिहासकार शिवराम मूर्ति, नाम याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या नाम, शिवराम मूर्ति, क्या याद रखेंगे, शिवराम मूर्ति जो थे उन्होंने कहा कि ये कुछ साक्ष्य खोज के आधार पर कि मारवर्मन पांड्य वंश की ये गुफा है प्यारे बच्चों। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देख लिया उसके शासन काल में क्या भेद था, तो वो भी चीज हम देख लिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर धर्म की, किसकी, धर्म की। प्यारे बच्चों किस धर्म की ये गुफाएं थी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ याद रखेंगे जैन धर्म की, जैन धर्म प्यारे बच्चों याद रखेंगे। और ये बिहार गुफा है, कौन सी, बिहार गुफा है प्यारे बच्चों, बिहार गुफा है। और एक पत्थर को काटकर बनाई गई है, एक कठोर पत्थर को, यहां लिख सकते हैं एक कठोर पत्थर को काटकर ये सित्तनवासल गुफा बनाई गई है। तो जैन धर्म के जो साक्ष्य यहाँ पर प्यारे बच्चों प्राप्त होते हैं। और इस सित्तनवासल का अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तमिल में शाब्दिक अर्थ, तो तमिल भाषा में इस सित्तनवासल का अर्थ होता है जैन भिक्षुक का निवास स्थान। प्यारे बच्चों जैन भिक्षुक का निवास स्थान या जैन संतों का निवास स्थान। तो प्यारे बच्चों ये तमिल भाषा में सित्तनवासल का शाब्दिक अर्थ होता है, ये शाब्दिक अर्थ है प्यारे बच्चों, शाब्दिक अर्थ है किसका, सित्तनवासल। तो आप यहाँ पर
देखिए निवास स्थान है प्यारे बच्चों, तो वो बिहार ही होगा, क्योंकि आप लोग चैत्य जानते हैं, चैत्य और बिहार प्यारे बच्चों दो टाइप के ये धर्म में लोग होते हैं। तो चैत्य गुफाएं होती है, तो चैत्य में क्या होता है, पूजा अर्चना ध्यान आदि चीजें जब होती हैं तो वो पूजा घर आदि को क्या कहते हैं, चैत्य। और विश्राम या निवास स्थान को प्यारे बच्चों बिहार कहा जाता है। तो यहाँ जब इस सित्तन वासल का नाम ही है जैन भिक्षुओं का निवास स्थान, तो ये प्यारे बच्चों बिहार गुफाएं हैं और एक पत्थर को काट कर बनाई गई हैं। तो ये कौन से धर्म की हैं, आप लोग जान रहे हैं, कौन, जैन धर्म की प्यारे बच्चों गुफाएं हैं। बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शैली की अगर बात करें प्यारे बच्चों, शैली कौन सी है, तो शैली में आप लोग इसे अजंता शैली कह सकते हैं, क्योंकि उसी से मिलती जुलती यहाँ पर शैली कौन सी, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को सेक्सो। तो अजंता शैली की इस शैली से प्यारे बच्चों इसका मेल खाता है, इसलिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ प्यारे बच्चों जो चित्र मिले हैं वो पौने दो चश्म के चित्र हैं, पौने दो चश्म के चित्र हैं। एक तो अजंता शैली फ्रेस्को सेक्सको के प्यारे बच्चों से मेल खाती है। दूसरे चीज पौने दो चश्म के चित्र सर्वप्रथम सित्तन वासल गुफा से प्यारे बच्चों प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भी यहाँ लिख सकते हो, सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम पौने दो चश्म के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो लिख सकते हैं सित्तन वासल गुफा। तो पौने दो चश्म के चित्र यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से इस पर जो जानकारी मुख्य रूप से होती है उसको हमने पूरी विस्तार तरीके से आपको बता दिया। संक्षिप्त व्यू पर हमने जगह स्थान के नाम लिख करके आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा इस पे जो और चर्चा थोड़ी बहुत है उसको भी समाप्त करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब जो छोटी मोटी प्यारे बच्चों जानकारी है उसको भी हम देख लेते हैं, जो चित्रों से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो चित्रों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ कुछ 6-7 प्रकार के चित्र, जो प्यारे 6 प्रकार के चित्र जो मिले हैं उन पर हम पूरी विस्तार से आपको चर्चा करके देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, प्राप्त चित्र, प्राप्त चित्र कौन कौन से प्यारे बच्चों चित्र प्राप्त हुए हैं उस पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ अर्धनारीश्वर का चित्र प्यारे बच्चों अति सबसे महत्वपूर्ण है। सित्तन वासल गुफा अगर जानी जाती है तो किस चित्र के आधार पर, तो अर्धनारीश्वर के चित्र के आधार पर सित्तन गुफा प्रसिद्ध है, सित्तन वासल गुफा प्रसिद्ध है। तो इसको प्यारे बच्चों पूरी तरीके से याद रखेंगे, सित्तन वासल गुफा अर्धनारीश्वर। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ एक राजा और रानी का चित्र प्राप्त हुआ है, और उस चित्र को विद्वान बताते हैं ये वो राजा कौन, पल्लव वंश के हुए हैं, महेंद्र वर्मन, और उनकी पत्नी का है, उनकी पत्नी का है। प्यारे बच्चों ये जो चित्र राजा
और रानी का प्राप्त हुआ है, तो विद्वानों ने बताया महेंद्र वर्मन और उनकी पत्नी का ये चित्र है। तो दो चित्र इस प्रकार हो गए राजा रानी का चित्र। अगर 3 नंबर की बात करें तो सरोवर का दृश्य प्यारे बच्चों एक प्राप्त होता है। सरोवर दृश्य में आप क्या देखेंगे? कमल वन देखेंगे। क्या है? कमल वन। प्यारे बच्चों यानी सरोवर तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए दिखाए गए हैं। इससे कमल वन की इसके तुलना कर ली गई है कि कमल वन प्यारे बच्चों और तालाब में क्या होता है? मछली होती है, मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होता है, मछली हो गई, मगरमच्छ हो गया, कमल वन हो गया। प्यारे बच्चों अगर और बात करें तो एक हाथी भी है, एक हाथी, भैंसा, भैंसा एक प्राप्त हुआ है। तो सरोवर के दृश्य से प्यारे बच्चों हंस एक, ये सरोवर के दृश्य में सारी चीजें हैं, अलग से इसको मत याद करना है आप लोग। कितनी चीजें? सरोवर दृश्य में तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए दिखाए गए हैं, मछली और मगरमच्छ, एक हाथी, एक मछली, भैंसा और हंस आदि के चित्र यहाँ पर सरोवर के दृश्य में दिखाए गए हैं। ये 3 नंबर में ही सारे याद रखना है कि सरोवर का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सित्तन वासल की गुफा से, जिसमें एक कमल वन है, मछली एक है, मगरमच्छ एक है, हाथी एक है, भैंसा और हंस आदि का चित्र प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आगे चलते हैं, बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 3 दिव्य पुरुष, 3 दिव्य पुरुष यहाँ पर दिखाए गए हैं। 3 दिव्य पुरुष जो हाथ में, जिनके प्यारे बच्चों कमल है। क्या? हाथ में कमल है। जो 3 दिव्य पुरुष हैं वो हाथ में कमल है। और यहां पर याद रखेंगे और छोटी सी जानकारी, 2 लाल रंग के हैं, लाल रंग के, और एक जो व्यक्ति है, एक जो पुरुष है वो पीले रंग का है, पीले रंग का। तो ये भी आप अलग अलग जानकारी याद रखेंगे। और गहरे लाल और गहरे पीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो 3 दिव्य पुरुष हैं, तो 2 ये हो गए प्यारे बच्चों, प्लस 1 ये हो गया, टोटल 3 पुरुष हैं। कितने? 3 पुरुषों की बात है जो हाथ में कमल लिए हुए हैं। हमारा कमल तोड़ते हुए दिखाया गया है, तो हाथ में कमल प्यारे बच्चों ये याद रखना है। 4 नंबर के चित्र में 3 दिव्य पुरुष को हमने देख लिया। अब बात करें 5 नंबर में, तो यहाँ याद रखना है नृत्य रत यानी नृत्य करती अप्सरा, अप्सराएं, अप्सराएं। प्यारे बच्चों अप्सराएं जो हैं वो नृत्य करती हुई, इनका चित्र कहाँ है? स्तंभों, स्तंभों पर। प्यारे बच्चों एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखना है इन चित्रों में, तो सित्तन वासल गुफा एक ऐसी गुफा है जिसके सभी चित्र या छत पे हैं या स्तंभ पे हैं। स्तंभ, कोई दीवालों आदि पर नहीं है, छत और स्तंभों में ये सारे चित्र पाए गए हैं। तो यहाँ याद रखना है सित्तन वासल गुफा से, छत से और स्तंभ से चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे नृत्यरत अप्सराएं स्तंभों पर हैं, और ये सारे प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर का चित्र, राजा और रानी का चित्र, सरोवर का दृश्य, ये सब आज चित्र प्यारे बच्चों किस पर हैं? स्तंभ पर ना रहकर छत पे हैं। तो ये छत जो होती है उसके ऊपर हैं बने हुए। अगर लास्ट एक और चित्र है उसको भी आप लोग देख लें। जब इतने चित्रों को देखते हैं
तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र प्यारे बच्चों ये भी सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा सित्तनवासल गुफा से प्यारे बच्चों अधिक चित्र तो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक बार रिवीजन के तौर पर पहला अर्धनारीश्वर का चित्र है, दूसरा राजा रानी का चित्र है और महेंद्र वर्मन और उनकी पत्नी का विद्वानों ने बताया है ये चित्र है। सरोवर का दृश्य दिखाया गया है तो जिसमें कमलवन, मछली, मगरमच्छ और एक हाथी और भैंसा हंस। यहाँ पर भैंसा एक सरोवर दृश्य का नहीं हो सकता है, बाकी आप अपने आप जानते हैं कमल हो सकता है, मछली, मगरमच्छ, हाथी और हंस आदि आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरोवर को ध्यान रखना है। सरोवर के पास चीजें वन मिल जाता है, कमल का, मछली, मगरमच्छ, हाथी आदि, हंस, ये सभी चीजें सरोवर वन के पास, सरोवर दस के पास मिल जाती हैं। 3 दिव्य पुरुष आप लोग याद रखेंगे जिनके हाथ में कमल है, कमल को तोड़ते हुए दिखाया गया है। 2 लाल रंग में हैं और एक पीले रंग में है, जो गहरे तीनों हैं। 2 लाल गहरे हैं, एक पीला गहरा है और इस तरह से 3 पुरुष हो गए। अगर 5 नंबर की प्यारे बच्चों बात करें तो नृत्य रथ मतलब नृत्य करती अप्सराओं के चित्र हैं स्तंभों पर। कहाँ? स्तंभ मतलब खंभों के ऊपर प्यारे बच्चों। 6 नंबर की अगर बात करें तो गर्दन फुलाए मोर का चित्र प्यारे बच्चों यहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा सित्तनवासल को हमने बिल्कुल बारीकी से प्यारे बच्चों पढ़ा है। कोई भी ऐसा ही क्वेश्चन बचा होगा जो सित्तनवासल से आपको नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह लगातार मेहनत करते हुए हम निरंतर आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे हम एक एक गुफा, एक एक स्थान, हर चीज के बारे में जानकारी लेकर आपको देते हैं, इसी तरह आगे वाले जितने भी टॉपिक हैं हम इसी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, दोस्तों आदि को बताइए और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता चैनल पकड़ करके आप इस चैनल से हमारे साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसको आपको पहली बार में ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। कल फिर मिलते हैं 2 नई गुफा के साथ और बेहतरीन तरीके से याद करने के ट्रिकों के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।